तो आज हम बात करेंगे अफ्रीका में भारत वर्सेस चाइना की। आज अगर दुनिया की राजनीति को ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि लड़ाई सिर्फ यूक्रेन, मिडिल ईस्ट या ताइवान में हो रही है। असल लड़ाई तो अफ्रीका में चल रही है, एक महाद्वीप जिसे सालों तक गरीब कहा गया। आज वही महाद्वीप भविष्य की दुनिया तय करने वाला है और इस अफ्रीका में दो देश सबसे तेज दौड़ रहे हैं, एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ भारत। सवाल यह है, क्या अफ्रीका को पैसा चाहिए या भरोसेमंद साझेदार चाहिए? अफ्रीका क्यों बन गया है ग्लोबल पावर सेंटर? अफ्रीका कोई छोटा प्लेयर नहीं है। अफ्रीका में 54 देश है, दुनिया की लगभग 30% खनिज संपदा और सबसे अहम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती युवा आबादी। कोबाल्ट, लिथियम, रेयर अर्थ्स यानी फ्यूचर की इलेक्ट्रिक कार्स, बैटरीज और डिफेंस इंडस्ट्रीज का कच्चा माल। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक दुनिया का हर चौथा युवा अफ्रीकन होगा। यानी अफ्रीका में आज इन्वेस्ट करेगा वही कल की ग्लोबल सप्लाई चेन और मार्केट पर कंट्रोल करेगा। इसलिए अफ्रीका आज पावर पॉलिटिक्स का नया बैटलफील्ड है। चाइना का अफ्रीका मॉडल लोन प्रोजेक्ट और कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। अब साल 2000 से 2022 के बीच चाइना ने अफ्रीका को 160 अरब डॉलर से ज्यादा लोन दिए। दिखने में ये मदद लगती है, लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग है। चाइना अफ्रीका में बनाता है पोर्ट्स, रेलवे, हाईवे, पावर प्लांट, लेकिन इन प्रोजेक्ट में कंपनियां चाइनीज होती है, मजदूर भी चाइनीज होते हैं, टेक्नोलॉजी भी चाइनीज होती है, लोकल लोगों को काम कम मिलता है और स्किल ट्रांसफर लगभग ना के बराबर है। सबसे बड़ा मुद्दा है डेट ट्रैप। मोमाजा पोर्ट को लेकर विवाद हुआ है कि लोन ना चुका पाने की हालत में पोर्ट पर चाइना कंट्रोल कर सकता है। आईएफ ने माना है कि अफ्रीकन डेट क्राइसिस में चाइनीज लैंडिंग एक कारण है। यानी चाइना का मॉडल है पहले पैसा, फिर दबाव और धीरे धीरे इन्फ्लुएंस। इंडिया का अफ्रीकन मॉडल पार्टनर बॉस नहीं है। अब जरा भारत को देखिए, इंडिया अफ्रीका में जाता है किसी बॉस की तरह नहीं, बल्कि पार्टनर की तरह। इंडिया का अफ्रीका मॉडल के बारे में बात करते हैं तो इंडिया बॉस की तरह रिएक्ट नहीं करता है वहां पे। अब जरा भारत को देखिए, इंडिया अफ्रीका में जाता है किसी बॉस की तरह नहीं, बल्कि पार्टनर की तरह। इंडिया का फोकस है ह्यूमन डेवलपमेंट पर। और अगर हम फैक्ट की बात करें, अब तक 60,000 से ज्यादा अफ्रीकन स्टूडेंट इंडिया में पढ़ चुके हैं। इंडिया ने अफ्रीका में आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट बनाने में मदद की। पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट के जरिए अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन एजुकेशन पहुंची। जहां चाइना लोन देता है, इंडिया कैपेसिटी बनाता है। इंडिया के लोन्स लो इंटरेस्ट के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, सॉवरेनिटी से जुड़े कंट्रोल नहीं होते। इतना ही नहीं, इंडिया ने अफ्रीकन देशों के $90 मिलियन से ज्यादा का कर्ज भी माफ किया है। और अगर हम फार्मा, हेल्थ और कोविड रियलिटी के बारे में बात करें तो अफ्रीका को दवा कौन देता है? फैक्ट ये है कि अफ्रीका में इस्तेमाल होने वाली लगभग 40% जेनरिक मेडिसिन इंडिया से जाती है। और कोविड के समय दुनिया ने बॉर्डर बंद किए थे, तब इंडिया ने अफ्रीका को वैक्सीन और मेडिसिन भेजी। इंडिया ने अफ्रीका को कस्टमर नहीं, फैमिली की तरह ट्रीट किया। और यही सॉफ्ट पावर है जो लॉन्ग टर्म में हार्ड पावर से ज्यादा असर करती है। और अगर फर्क सीधी भाषा में समझे चाइना वर्सेस इंडिया का, तो चाइना वहां पे रोड बनाता है, पर इंडिया गुडविल बनाता है। चाइना कॉन्ट्रैक्ट देखता है, इंडिया कनेक्शन बनाता है। चाइना इन्फ्लुएंस चाहता है, इंडिया ट्रस्ट कमाता है। इसलिए कई अफ्रीकन लीडर्स खुलकर कहते हैं, चाइना बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया बिल्ड पीपल। और अगर फ्यूचर ट्रेंड की बात करें, अफ्रीका किस तरफ जाएगा? अफ्रीका ने चाइना से सीखा है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। आज अफ्रीका चाइना को लेकर कॉशियस है, इंडिया को लेकर कंफर्टेबल है। इंडिया अफ्रीका ट्रेड आज $90 अरब से ज्यादा है। इंडिया ने अफ्रीका में 18 नए एम्बेसीज खोले। हम कहते हैं कि अफ्रीका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहा है, शॉर्ट टर्म चेक नहीं। तो सवाल का जवाब साफ है, चाइना अफ्रीका को एक प्रोजेक्ट की तरह देखता है, भारत अफ्रीका को एक पार्टनर की तरह देखता है।
इतिहास गवाह है, जो सम्मान देता है वही टिकता है। अफ्रीका की लड़ाई सिर्फ इंडिया वर्सेस चाइना नहीं है। आने वाले सालों में यही तय करेगा कि दुनिया की अगली पावर स्ट्रक्चर कैसी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।